तो यहाँ तक तो हम देख चुके थे कि हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये आता है, सिंचाई और जल निकास में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, हर साल की लगभग पूछा गया है। 13 11 के बाद 13 18 22 और 24, मतलब हर एक साल या 2 साल छोड़ छोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों रटने वाली कोई बात नहीं है, उसे तो हमने पूरा समझ लिया था कि जल निकास क्या होता है और सिंचाई क्या होता है। तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। खेतों में पानी देना क्या कहलाता है बच्चों? सिंचाई कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि ये जो है वो ये है क्या बच्चों, पानी देने की प्राकृतिक विधि होती है। कौन सी विधि है बच्चों? प्राकृतिक विधि। सिंचाई को प्राकृतिक विधि क्यों कहते हैं? कि जो वर्षा होती है बच्चों, जो वर्षा जो होती है बच्चों, जो हमारी वर्षा होती है वो क्या है हमारी बच्चों? प्राकृतिक। वो प्राकृतिक है, मैंने आपको उसी दिन बताया था। हमारी जो वर्षा होती है वो एक कौन सी प्राकृतिक विधि, जिसमें प्रकृति द्वारा वर्षा की जाती है और हमारे खेतों को क्या मिल जाता है बच्चों? जल का जल मिल जाता है। उसकी दूसरी अगर हम बात करें सिंचाई, तो सिंचाई बच्चों जो है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड मतलब क्या होता है बच्चों? वो है मेथड जिसको मानव द्वारा किया जाता है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों? जो सिंचाई है वो कैसी है? जल देने की या पानी देने की आर्टिफिशियल मेथड है। वहीं अगर हम जल निकास की बात करें तो जल निकास क्या होता है बच्चों? अनावश्यक पानी को खेत से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि खेत में पानी देना। मान लीजिए ये आपका खेत है, जिसमें जो आप बाहर से पानी दे रहे हो, जो आप नोजल से पानी दे रहे हो, पाइप से पानी दे रहे हो, नहरों से पानी दे रहे हो, किसी भी विधि से आप जो खेत में पानी पहुंचा रहे हो, वो है बच्चों आपकी सिंचाई। जब इस खेत में अत्यधिक पानी भर जाता है तो इसको इस खेत से बाहर करना क्या कहलाता है बच्चों? जल निकास कहलाता है। ये आपको पहले पॉइंट पर लिखना है। दूसरा बात करें, सिंचाई हेतु नालियों खेती की ऊंची बनाई जाती है। सिंचाई रहती है ना बच्चों, उसमें जो नालियाँ होती हैं वो क्या करते हैं बच्चों? खेतों के ऊपर बनाई जाती है, ताकि मान लीजिए ये आपका खेत है, इसमें जो भी नाली बनाएंगे खेत के ऊपर बनाएंगे ताकि इसमें पानी जाए, और इधर से अगर हम इसको तोड़ दें तो यहाँ अपने खेत से भी नालियों से होते हुए अपने खेत में पानी मिल जाए। इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे कि जल निकास है, उसमें क्या करते हैं हम? खेतों में जो नालियाँ रहेंगी वो खेतों की लेवल से नीचे बनाई जाए। मान लीजिए आपका खेत है, अगर आप चाह रहे हैं कि खेत का पानी नालियों में आ जाए तो नाली आपको नीचे बनानी पड़ेगी, तभी ये पानी बह के नालियों के थ्रू बाहर आपके खेत से हो जाएगा। लेकिन अगर सिंचाई की बात करेंगे तो सिंचाई को अगर आपको खेतों तक पानी पहुंचाना है तो आपको नाली ऊपर बनानी पड़ेगी, ताकि ऊपर से पानी आसानी से नीचे चला जाए। और हम जल निकास की बात करेंगे तो जल निकास में जो हमारी नालियाँ रहेंगी वो खेत से नीचे रहेंगी, जिससे होगा क्या? खेत का सारा पानी नालियों में आके और खेत से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? फालतू पानी को बाहर निकालने वाली नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। तो आपके 2 पॉइंट हो जाते हैं। खेतों में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और दूसरी तरफ खेतों से अनावश्यक पानी को या अत्यधिक पानी को या वो पानी जो उपयोगी नहीं है उसको बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि जो सिंचाई की जो नालियाँ होती हैं वो जो खेत होते हैं उसकी लगभग उनसे ऊंची बनाई जाती है। तो जो खेतों का लेवल है उससे ऊपर पे होती है सिंचाई की नालियाँ। वहीं अगर मैं जल निकास की नालियों की बात करूँ तो ये क्या होती है बच्चों? ये धरातल से नीचे की तरफ होती है। सिंचाई के लिए नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है, क्योंकि देखो बच्चों सिंचाई जो है वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दी और आपने उसके बाद बस बंद कर दी सिंचाई करना। पूरे साल भर आप अगर साल भर फसलें लगाते रहेंगे तो साल भर हमको क्या है कि सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए मिट्टी नालियाँ हैं वो हम क्या बनाते हैं बच्चों? वर्ष भर मिट्टी नालियों की वो जरूरत होती है। वहीं अगर हम नालियों की बात करें किसी जल निकास की तो इनकी सिर्फ बरसात ऋतु में होती है। तो सिंचाई क्या है बच्चों? आपको पता है अगर हमारे खेत में पानी भरने लगा है तो आप अपनी सिंचाई की जो भी है, चाहे आपका ट्यूबवेल है, चाहे आपका बोरवेल है, चाहे जो भी आप माध्यम है सिंचाई का, उसको आप बंद कर दोगे। जहाँ से आप पानी दे रहे हो खेत में आप बंद कर दोगे। आपको पता है कि अब सिंचाई के लिए पर आपसे पानी हो चुका है खेत में, अब हमने बंद करना है। बट अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा को आप नहीं रोक पाओगे। वर्षा को अगर आप नहीं रोक पाओगे तो जो वर्षा का पानी वो खेतों में भरता जाएगा। इसलिए होता क्या है बताओ? जो जल निकास की नालियाँ हैं उनकी जरूरत हमको कब पड़ती है? वर्षा ऋतु में पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वर्षा ऋतु में अगर अत्यधिक पानी या अत्यधिक बारिश हो जाएगी तो खेतों में भरेंगे, उसको निकालना हमको आवश्यक हो जाएगा। इसलिए जल निकास की नदियाँ जो है वो मुख्यतः वर्षा ऋतु में बनाई जाती हैं। वहीं अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की नालियाँ जो है उनकी आवश्यकता हमको कब होती है बच्चों? वर्ष भर होती है। सिंचाई से भूमि में जल स्तर क्या होता है बच्चों? ऊपर उठता है। मतलब अगर खेत में आप पानी देते रहोगे तो खेत में जो पानी था उसका लेवल क्या है बच्चों? धीरे 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 ऊपर उठता रहेगा। वहीं अगर हम जल निकास की बात करें तो जल निकास में क्या है बच्चों? पानी का जो स्तर है, जल स्तर है वो कैसे जाता है? नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें से पानी निकाल रहे हो। तो जिसमें आप पानी डालोगे तो खेत में क्या है? वाटर लेवल बढ़ेगा। जल निकास से आप पानी बाहर निकालोगे तो खेत का जो वाटर लेवल है वो क्या है? बढ़ेगा। तो ये जो 4 पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिंचाई और जल निकास में अंतर, ये बच्चों क्वेश्चन बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जिन बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट देना है वो एक बार शॉर्ट देना तरफ आगे बढ़े।
अब बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सिंचाई और जल निकास के क्षेत्र का, वो है कटाव नालियां और जल निकास गुणांक और कीर्ति जल या मूल जल निकास परिभाषा। बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था बच्चों। इस बार इस क्वेश्चन के आने के बहुत अच्छे से चांस बनते हैं, बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कटआउट नालियां पढ़ लेते हैं बच्चों। कटआउट नालियां क्या होती है? सबसे पहले तो आपको मैंने जो बताया था जब हम पढ़ रहे थे जल निकास की विधियां, तो मैंने आपको दो विधियां बताई। एक होती है अपनी सरफेस मेथड जिसे हम बोलते हैं ऊपरी विधि या सतही विधि, और दूसरी होती है भूमिगत विधि जिसे हम बोलते हैं सब सरफेस मेथड। जो कट ऑफ विधि है बच्चों, ये कितनी है हमारी सरफेस मेथड की एक विधि है, जिससे क्या है यह पृष्ठीय जल, पृष्ठीय मतलब सरफेस जल निकास या सरफेस जल जो होता है अपना वाटर ड्रेनेज की एक कार्य उसकी प्रणाली है, जो ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ नहर खेतों में धरातल से ऊपर बहती है। क्या है बच्चों, मान लीजिए ये आपका खेत है, तो आप खेत में जिस खेत से नहर निकली होगी उन्होंने देखा होगा जो नहर है वो क्या है बच्चों खेतों के ऊपर ऊपर निकल, और इसके अलग अलग से बहुत चौड़ी चौड़ी नालियां बनाते हैं खेतों के ऊपर से। मान लीजिए आपका खेत है, तो आपकी जो नहर है वो कुछ इस तरह से खेत से बहेगी। ये आपका मान लीजिए खेत का लेवल है, तो आपकी जो नहर है, नहर की नालियां इस तरीके से बहती हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, जो नहरों का पानी है वो अपने खेत में लाने के लिए हम तोड़ देते हैं, या यहाँ से छोटे जन के माध्यम से अपने खेतों में पानी देते हैं। अब आप समझिए, इनमें अगर पानी बहता रहता है, नहरों में ऐसा नहीं है बच्चों की आज पानी है और उसके बाद, नहरों में अक्सर लगातार पानी बहता रहता है। तो अगर पानी बहेगा तो क्या होगा, पानी की बहुत संभावना है कि इन नहरों की जो नालियां हैं या जो इन नहरों की जो आजू बाजू की बाउंड्री है, नहर नहर की नाली की जो आजू बाजू की बाउंड्री है उसको तोड़ के पानी बाहर रिसने लगता है। और अगर बाहर पानी रिसेगा तो क्या होगा, खेत में कीचड़ या फिर पानी भरा की स्थिति बन जाएगी। मान लीजिए आपका पूरा खेत है, यहाँ से आपकी नहर चल रही है, ये नहर है, तो होगा क्या, अगर पानी ज्यादा आ जाए या ज्यादा लंबे समय तक पानी बहता रहे तो कई बार चांसेस बन जाते हैं कि नहर से आजू बाजू पानी रिस के इस खेत में जाने की संभावना है जहाँ जहाँ से गया। पानी का क्या रिसाव हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, पानी का जो इस तरीके से रिसाव है ये खेतों के अंदर हो सकता है, जिससे कि खेत जो आजू बाजू जो नहरों के, ये जहाँ से नहर गई है या जहाँ पे खेत उपलब्ध है जहाँ से नहर है, उधर पे आजू बाजू कीचड़ या जल भराव की स्थिति हो सकती है। हमको करना क्या है बच्चों, हमको ये करना है ताकि ये हमको समस्या फीस ना करें, इसलिए हम नाली की जो हमारा नहर रहेगी जो हमारी खेतों से जा रही है उसके आजू बाजू एक हम अलग से क्या करेंगे बच्चों, नाली बना देंगे जैसे बाजू। तो होगा क्या कि अगर इधर से पानी रिसेगा तो वो नीचे जाके इन नालियों में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि आपके पूरे खेत में नाली से जो रिसने वाला पानी है वो आपके खेतों में बहने से रुक जाएगा। इस प्रकार की नालियों को क्या बोलते हैं बच्चों, कटआउट नाली बोलते हैं। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ खेत है, जिस खेतों से नहर है उधर बहुत अच्छे से चांस बन जाते हैं कि नहरों का पानी नहरों की दीवारों को तोड़ के आजू बाजू रिस सकता है, आजू बाजू दीवारों से बह सकता है, जिससे होगा क्या, इस खेतों के आजू बाजू जहाँ नहर गई है उधर जल भराव की स्थिति बन सकती है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाजू में नालियां बना देंगे, नाली खोद देंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब नहरें बनती है तो उस प्रकार की नालियां सरकार द्वारा बनवा दी जाती है नहरों के जस्ट बाजू में। उस प्रकार के हम ड्रेनेज को क्या बोलते हैं बच्चों, कट आउट ड्रेनेज बोलते हैं। ये आपको समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है क्या बच्चों, पृष्ठीय जल निकास की एक प्रणाली है जो ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ नहर या खेतों जो है वो खेतों से क्या होती है बच्चों, खेतों के लेवल से ऊपर बहती है। अक्सर यही होता है। इस प्रणाली में नहर एवं खेत के बीच, जो आपकी नहर बह रही है और आपका जो खेत है उसके बीच में क्या है बच्चों, 90 सेंटीमीटर, लगभग लगभग कितना, 90 सेंटीमीटर मतलब बच्चों 3 फीट, 3 फीट जो आपकी क्या गहरी तथा 1 से 1.5 मीटर जो है वो आपकी चौड़ी नालियां खोद दी जाती हैं। जिससे क्या होगा, जो नहरों का पानी हुआ वो अगर रिसेगा आजू बाजू तो वो इन नालियों में एकत्रित हो जाएगा, और तथा इन नालियों को हम क्या करते हैं बच्चों, मुख्य नाली से जोड़ देते हैं और वह पानी को हम खेत से बाहर निकाल देते हैं। इससे होगा क्या कि जो रिसाव का जल है वो हमारे खेतों पे नहीं भरेगा, और हमको क्या है बच्चों, हमारे जो भी कृषि कार्य है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको एक कटआउट समझ में आया। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट अपना है वो है जल निकास गुणांक। क्या है बच्चों अपना नेक्स्ट, जल निकास गुणांक, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ड्रेनेज कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर ड्रेनेज कोएफिशिएंट। तो वाटर ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या हो जाता है बच्चों, किसी ज्ञात क्षेत्र में पृथ्वी का, मतलब कोई एक निश्चित क्षेत्र में जिसको आपको पता है कि भाई ये क्षेत्र कितना, 1 एकड़ है, 1 एकड़ है या फिर आधा एकड़ है, 1 हेक्टेयर है, तो उससे क्या बोलते हैं निश्चित क्षेत्र, मतलब जिसकी हमको क्या है बच्चों मालूम है, जिसका एरिया कितना है वो एक निश्चित क्षेत्र का। पृथ्वी का एक क्षेत्र से 24 घंटे में जो जल की निकासी होती है वही जल निकास गुणांक कहलाता है। आपको समझ में आया? जल निकास मतलब एक निश्चित क्षेत्र में आपको पता है कि भाई ये 1 एकड़ में चल रहा है, तो ये क्षेत्र आपको कितना है, 1 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है, 10 एकड़ है, जितना भी आपको क्षेत्र है
क्षेत्र से 24 घंटे में जितना पानी बाहर निकलेगा, किसके द्वारा बाहर निकलेगा बच्चों? जो आपने व्यवस्था की है जल निकास, चाहे वो सरफेस मेथड हो, चाहे वो सब सरफेस मेथड हो, या किसी भी विधि जिसकी आपने व्यवस्था की है कि इससे पानी बाहर निकालने के लिए, उस विधि से 24 घंटे में एक निश्चित क्षेत्र से जितना पानी निकलेगा, कितने घंटे में बच्चों? 24 घंटे में जितना पानी निकलेगा, उस पानी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस पानी को क्या बोलेंगे हम? जल निकास गुणांक। आपको समझ आया? इसका जो फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला और देख लेते हैं। ये डायग्राम से आप हमें क्षेत्र है, अब वो जितना भी हो सकता है, जितना आपके पास जितना है उतना क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है उससे 24 घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा, उससे हम बोलते हैं वाटर ड्रेनेज कोएफिशिएंट। में बोलते हैं बच्चों जल निकास गुणांक। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला है जल निकास गुणांक बराबर 24 घंटे में निकलने वाली पानी की मात्रा। तो 24 घंटे में कितना पानी बाहर निकला, तो बटे में आपको निकालना है क्या बच्चे? क्षेत्रफल। ये होगा वर्ग मीटर में, जो भी आपका होगा आप इधर पे वैल्यू रखिए, तो आपका क्या जाएगा बच्चों? जल निकास गुणांक आ जाएगा। अब समझ में आया? तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आप आराम से बना। उसके बाद बच्चों तीसरा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है हमारा केसरी जल। तो मैंने उस दिन आपको बजल के प्रकार बताए थे, एक बच्चों क्या कहते हैं 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जिसको याद नहीं है वो पिछली वीडियो में देखें। तो उनको मैंने बच्चों 3 प्रकार का जल आपको बताया था। 3 प्रकार का जल, पहला जो जल था बच्चों वो हमारा कौन सा था? आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा था हमारा? आर्द्रता ग्राही जल, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में हाइड्रोस्कोपिक वाटर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्कोपिक वाटर। दूसरे प्रकार का जल था बच्चों हमारा, जो दूसरे प्रकार का था वो था हमारा गुरुत्वाकर्षण जल। तो क्या बोलते हैं? दूसरा हमारा था गैसीय जल। क्या था बच्चों? गैसीय जल, जिसे अपन बोलते हैं गैसीय वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों से? गैसीय वाटर। तीसरे नंबर का जल था बच्चों वो हमारा था गुरुत्वाकर्षण जल। क्या बोलते हैं जिसे हम? गुरुत्वाकर्षण जल। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेविटेशन वाटर। ग्रेविटेशन वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या हुआ बच्चों? खेत में जब आप एक लिमिट के, जब खेत में एक लिमिट से ज़्यादा पानी भर जाता है, तो खेत में या जो मिट्टी की जो कण है वो उस पानी को नहीं रोक पाते, और अगर वो पानी को नहीं रोक पाएंगे तो उसका बल उतना नहीं है कि वो उस पानी को रोक सके। मान लीजिए एक मिट्टी के कण की पानी रोकने की क्षमता 1 लीटर, मान लीजिए सपोज करिए एक मिट्टी के कण की जो क्षमता है, या एक कोई भी मिट्टी है उसकी क्षमता है कि 10 लीटर पानी को अपने अंदर ले सकती है। अगर 10 लीटर से जो 11 या 12 या 15 या जो 10 लीटर से ज़्यादा जितना भी पानी होगा, मिट्टी उसको अपने अंदर नहीं सजो सकती। और अगर वो नहीं सजोगी तो होगा क्या कि जो पृथ्वी के नीचे जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर पृथ्वी के नीचे को या जल या जो मिट्टी है वो अपने जल को नहीं पकड़ के रख पाएगी, तो उस जल को क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच देगा। तो ऐसे जल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ये कौन सा जल है? ऐसा जल जो क्या होता है बच्चों? ऐसा जल जो मिट्टी में नहीं रुक पाता है, जो मृदा में नहीं रुक पाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो कहाँ चला जाता है बच्चों? नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार के जल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण जल बोलते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ तो दूसरा है बच्चों अपना केसीय जल। केसीय जल क्या होता है बच्चों? केसीय जल जो मृदा में जल रंध्र पाए जाते हैं, मृदा में क्या पाए जाते हैं बच्चों? जल रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? जल रंध्र, जिन्हें अपन बोलते हैं वाटर पोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? वाटर पोर्स। ये छोटे वाले छिद्र होते हैं, इन्हें माइक्रो पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इन्हें? हम माइक्रो पोर्स भी बोलते हैं। तो ये वाले जो रंध्र हैं इनमें, या ये वाले जो पोर्स हैं, ये वाले छेद हैं, जिनमें इन छेदों में जो पानी भरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं उसे? कैपिलरी वाटर। और यही जो पानी है वो पौधों के लिए उपयोगी होता है। यही जो पानी है बच्चों वो क्या होता है? पौधों के लिए उपयोगी होता है। तीसरे नंबर का जो जल होता है बच्चों वो क्या होता है? आर्द्रता ग्राही, जैसे हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता ग्राही जल। जब क्या होता है बच्चों? आप मिट्टी को सुखा देते हो, मिट्टी बहुत बुरी तरीके या पूरी तरीके से सूख चुकी होती है, तो उसके जो कण है वो वातावरण में उपस्थित पानी को या वातावरण में उपस्थित नमी को अपनी तरफ खींच देते हैं। तो ये जो जल कहलाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता मतलब क्या होता है बच्चों? नमी। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। ग्राही मतलब ग्रहण करना। तो मतलब अगर मृदा के कणों ने आर्द्रता या फिर नमी को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, तो उस प्रकार का वाटर क्या कहलाएगा बच्चों? आर्द्रता ग्राही जल, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक हो गया आपका कैपिलरी वाटर और एक हो गया आपका ग्रेविटेशन। तो ये तीनों प्रकार के जल थे। और डिटेल में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों इसी जो जल है आपकी इसी जल इसकी क्या पूछी हुई है इन्होंने, इसकी हमको डेफिनेशन को बताना है। अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की तो ये डेफिनेशन का क्या हो जाएगा बच्चों, इसी जल वह मृदा में उपस्थित वह जल जो सूक्ष्म रंध्र अवकाश हो, सूक्ष्म मतलब वही बच्चों मैंने अभी बताया ना माइक्रोपोर, मैंने क्या बोला अभी आपको, माइक्रोपोर। तो पोर दिखाने के लिए होते हैं, इन्हें हम वाटर पोर्स भी बोलते हैं। जो वाटर पोर्स क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर पोर्स की साइज होती है वो होती है 0.06 क्या होती है बच्चों, ये इतनी साइज होती है, मतलब इतने छोटे जो पोर्स हैं उनमें जो जल रुका रहता है वो क्या कहलाता है बच्चों, रुक जाता है तथा मृदा के कणों के चारों ओर एक पतली फिल्म के रूप में पाया जाता है, वह ग्लेशियर पहुंच पाए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लेशियर कहलाता है। इस जल को ही पौधों को अवशोषित करते हैं, मतलब यह जल है इसी को क्या करते हैं बच्चों, पौधे जो रहेंगे वो मृदा से अपने अंदर अवशोषित करेंगे और अपने अंदर की जो पानी की कमी है उसको पूरा करेंगे। समझ में आया बच्चों। अब आता है आपका मूल जल निकास, इसे 3 पॉइंट आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, इस बार इस क्वेश्चन के आने की बहुत संभावना है। और अगर ये क्वेश्चन में बच्चों 1, 2, 3 और 1, 4 आपके 4 क्वेश्चन ही इस क्वेश्चन से कवर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या पूछी हुई है, नेक्स्ट पूछी हुई बच्चों मूल जल निकास क्या होता है, मूल जल निकास क्या होता है। तो बच्चों जल निकास तो आपको पता चल रहा होगा, चलो ये जल निकास से संबंधित है। मोल क्या है बच्चों, अगर इसमें मोल लगा हुआ है तो मोल मतलब एक मोल है बच्चों, एक प्लाऊ का नाम है क्या बच्चों, मोल, जिसमें बोलते हैं मोल हल। क्या है बच्चों ये मोल हल। तो मोल हल क्या है बच्चों, मोल हल एक इस प्रकार का हल है जो क्या करता है मिट्टी के नीचे एक नाली बना देता है। क्या करता है बच्चों, मिट्टी के नीचे एक नाली बना देता है, फिर उस नाली में क्या करते हैं हम, कोई भी ऐसा पाइप जिसमें छिद्र है, मान लीजिए ये पाइप है, इसमें क्या है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्या छिद्र है, इसमें बहुत सारे छिद्र हैं, इसे हम बोलते हैं परफोरेटेड पाइप। क्या बोलते हैं इसे, परफोरेटेड पाइप। क्या छिद्र, छिद्र पाइप इसे बोलते हैं बच्चों हम, जैसे क्या बोलते हैं परफोरेटेड पाइप, जिसमें इस प्रकार के छेद होते हैं। तो ये जो मोल हल रहेगा बच्चों, मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है, इसके नीचे हम इस हल को चलाएंगे तो ये हल जो रहेगा यहाँ ये नालियाँ बनाता चला जाएगा। जब मिट्टी के नीचे नाली बन जाएगी तो उस नाली में हम ये वाले क्या करेंगे बच्चों, ये वाले पाइप को डाल देंगे जिसमें बहुत सारे छेद। होगा क्या, जब मिट्टी में ज्यादा पानी हो जाएगा तो वो इस छेदों के रास्ते इस पाइप में आ जाएगा, और पाइप में आएगा तो फिर ये पाइप क्या करेगा, छेद से बाहर उस पानी को निकाल देगा। आपको समझ में आया। तो ये जो मूल जल निकास है ये क्या है बच्चों, ये सब सरफेस, ये जो हमारा सब सरफेस ड्रेनेज है, ये भूमिगत जल निकास है उसकी विधि है, जिसमें हो रहा क्या है बच्चों, ये भूमिगत जल निकास की विधि है, इसमें मूल हल द्वारा भूमि में नालियां बनाई जाती हैं। फिर उन नालियों में क्या है बच्चों, इस प्रकार का छिद्र वाला छेद डाल दिया जाता है, जो पाइप के अंदर वो डाल दिया जाता है, और उसके माध्यम से छेद से बाहर पानी आ जाता है। आपको समझ में आया। इसमें आपको एक फोटो दिखा देता हूँ तो आपको ये इजी हो जाएगा। उससे पहले अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, बाकी अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए बच्चों इसकी अगर मैं फोटो देखता हूँ